हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। सभी के लिए ट्रैवलिंग हमेशा से ही एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस होता है। डायबिटीज़ पेशेंट्स को ट्रैवलिंग करते वक्त सावधानी से तैयारी करनी चाहिए। ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवल करने के लिए आज की तारीख में एंडलेस डेस्टिनेशंस मौजूद है और साथ ही हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन मोड भी अवेलेबल है। हैप्पी जर्नी और प्लीजेंट ट्रिप्स की जगह बहुत केसेस में ट्रैवलिंग डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इमोशनल और फिजिकल बर्डन लगने लगता है। पर थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी एडवांस तैयारी करके डायबिटीज पेशेंट्स अपना पूरा फोकस डायबिटीज पे न रख के डेस्टिनेशन को एंजॉय करने पे रख सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स के ट्रैवल करने की अलग अलग वजह हो सकती है। कोई ऑफिस या बिजनेस ट्रिप के लिए ट्रैवल कर सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिप के लिए जाना चाहता हो, किसी को लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो, किसी को प्लेजर ट्रिप या रिक्रिएशनल ट्रिप या फिर एडवेंचर टूर्स के लिए जाना हो, तो किसी को पिलग्रिमेज के लिए जाना हो, किसी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फंक्शंस अटेंड करने के लिए जाना हो, कुछ लोग तो कॉलेज टूर के लिए भी जाना चाहते हो, तो कुछ लोग ऑफिस टूर के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर किसी का रेगुलर ऑफिस ट्रैवल ही कार, बाइक, बस, ट्रेन से होता हो, तो किसी का प्रोफेशन ही ड्राइविंग हो सकता है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग में डायबिटीज पेशेंट्स को कैसे केयर लेना चाहिए वो समझेंगे। ट्रैवल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से प्री कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज पेशेंट्स को ईसीजी भी करवा लेना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस और सिम्टम्स को समझ लेना चाहिए। आपके साथ में ट्रैवल करने वाले फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में एजुकेट करवा लेना चाहिए। अपने डॉक्टर का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में स्टोर कर लेना चाहिए। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की एक डिजिटल कॉपी आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए। डायबिटीज पेशेंट को मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि उसे डायबिटीज है। आपको एयर ट्रैवल करने के लिए बोर्डिंग से पहले ट्रिप के लिए लगने वाली सारी मेडिसिन और डायबिटीज सप्लाईज लगेज में पैक कर लेनी चाहिए। वेदर कंडीशंस के हिसाब से एप्रोप्रिएट क्लोथिंग पैक कर लेना चाहिए। आपको पहले से ही इन फ्लाइट मील्स के लिए डायबिटिक फ्रेंडली मील प्री ऑर्डर करके रखना चाहिए। फ्रेंड्स, चेक इन करते वक्त इंसुलिन और मेडिसिन कैबिन बैगेज में रखना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स जो इंसुलिन ट्रीटमेंट पे हो उन्हें फ्रीक्वेंटली ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते रहना चाहिए। आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हो कि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे हो, ये डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंसुलिन डोसेजेस को एडजस्ट करने में। और आप कौन से टाइप का इंसुलिन लेते हो, फास्ट एक्टिंग, बेसल, प्रीमिक्स्ड या फिर इंसुलिन पंप यूज करते हो कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस यूज करते हो, उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते वक्त अपने लिए गाइडलाइंस बनवा लेनी चाहिए। फ्लाइट के दौरान आपको अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहिए। डीप विनस थ्रोम्बोसिस अवॉइड करने के लिए क्रॉस लेग सीटिंग्स अवॉइड करना चाहिए। हर घंटे बाद उठ के फ्लाइट में एक राउंड मार लेना चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया अवॉइड करने के लिए आपको हेल्दी स्नैक्स कैरी करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स एयर ट्रैवलर्स के लिए थे। इंसुलिन का केयर और स्टोरेज कैसे करना चाहिए उसके लिए मैंने एक सेपरेट एपिसोड बनाया है, आप उसे सुन सकते हो। फ्रेंड्स, जब आप कार से ट्रैवल करते हो तब आपको कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए या थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो। अगर आप इंसुलिन लेते हो तो आपको इंसुलिन लेने के बाद और फूड खाने के बीच में ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। हर 2 मील्स के बीच में 6 घंटे से ज्यादा ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग करते वक्त आपको मेडिसिन, फूड और स्नैक्स का टाइम रेगुलर रखना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए आपको 15 ग्राम की ग्लूकोज टैबलेट या फ्रूट जूस अपने साथ कैरी करना चाहिए। ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त भी आपको कार ट्रैवल की तरह प्रिकॉशंस पे ध्यान देना चाहिए। ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त
आपको फूड और वाटर के हाइजीन पे खास ध्यान रखना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट जब बाइक से ट्रैवल करता है तो उसे इंजरी अवॉइड करने के लिए सेफ्टी गियर्स जैसे हेलमेट पहन के ही बाइक चलानी चाहिए। अगर पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है या उसकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो बाइक ड्राइविंग से पहले उसे डायबिटीज रेटिनोपैथी को रूल आउट करने के लिए डायलेटेड आई चेकअप करवा लेना चाहिए। अगर पेशेंट को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स आते हैं तो उसे बाइक ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। पिलग्रिमेज के लिए अगर आप फूड से ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ग्रुप्स में ही ट्रैवल करना चाहिए। आपको कैंपिंग, हाइकिंग या ट्रैकिंग अकेले नहीं करनी चाहिए। आपको अपने साथ फर्स्ट एड किट कैरी करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे असर पड़ सकता है। ट्रैवल करते वक्त आपको सनबर्न, इंसेक्ट बाइट या चोट न लगे इसका खास ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन्स, फूड, वाटर कैरी करना चाहिए। आपको अपने साथ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कैरी करना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया को ध्यान में रखते हुए आपको शुगर टैबलेट्स कैरी करनी चाहिए। अगर आप ट्रिप के दौरान बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं तो ट्रिप पे जाने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन या इंसुलिन का डोज एडजस्टमेंट करवा लेना चाहिए। पिलग्रिमेज ट्रिप के वक्त बेयर फ्रूट यानी नंगे पांव चलना अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स जिनको डायबिटिक किडनी प्रॉब्लम हो उन्हें स्पेशली डिहाइड्रेशन अवॉइड करने के लिए वेदर के हिसाब से वाटर कंजम्पशन करना चाहिए। आपको प्रसाद की क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए होली बाथ्स को अवॉइड करना चाहिए। दर्शन के लिए हो सकता है कि आपको लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़े। इसके लिए आपको अपने हैंड बैग्स में हेल्दी स्नैक्स कैरी करने चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स, अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स वाले लोकेशन पे ट्रैवल करने वाले हो जैसे लेह लद्दाख तो आपको अपने डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। और अगर आप हाई ह्यूमिडिटी वाले रीजन में ट्रैवल करने वाले हो तो आपको अपने वाटर इनटेक और ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपकी ट्रैवल रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज के आंसर इस पॉडकास्ट के जरिए आपको दे दिए होंगे। फिर भी आपको ट्रैवल रिलेटेड किसी और टॉपिक पे इंसाइट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं। आप सिंपल प्रिकॉशंस लेके जहां आपका दिल करे वहां आप सेफली ट्रैवल कर सकते हो। फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड सेफ ट्रैवलिंग।